अस्सलाम वालेकुम। लास्ट टाइम हमने स्टडी किया था बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन में ऑर्गन लेवल और ऑर्गन सिस्टम लेवल। ऑर्गन सिस्टम लेवल की हमने एग्जांपल दी थी। आज आपको एक और एग्जांपल भी बताता चलूँ। फॉर एग्जांपल कि जब कोई प्लेयर बॉल को कैच कर रहा होता है तो डिफरेंट ऑर्गन उस एक प्रोसेस को, बॉल को कैच करवाने के लिए सारे फंक्शन परफॉर्म कर रहे होते हैं। अब सारे ऑर्गन का मतलब क्या है? हार्ट ब्लड को पंप कर रहा होता है, सेल्स रेस्पिरेशन का काम कर रहे होते हैं, तो हमारा माउथ ब्रीदिंग का काम कर रहा होता है, और हमारा ब्रेन बॉल को जजमेंट करने की कोशिश करवा रहा होता है, आइज़ उसको विजन की प्रोसेस करवा रही होती हैं, हमारे मसल्स कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स हो रहे होते हैं और प्लेयर रन कर रहा होता है टुवर्ड्स द बॉल। तो इस तरह जब एक बॉल को कैच करने के लिए सारे के सारे ऑर्गन अपना स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करते हुए एक ही सिस्टम के अंदर रहते हैं तो वो बनाते हैं ऑर्गन सिस्टम। आज हम नेक्स्ट लेवल स्टडी करने जा रहे हैं। दिस इज़ अबाउट इंडिविजुअल लेवल। अब ये इंडिविजुअल का वर्ड डिराइव किया गया है कि इंडिविजिबल। आप इसको डाइसेक्ट नहीं कर सकते। अगर आप डाइसेक्ट करेंगे तो वो इंडिविजुअल लेवल नहीं रहेगा क्योंकि उनके ऑर्गन डिस्टर्ब हो जाएंगे। डाइसेक्ट का मतलब होता है दो पार्ट्स में, दो हिस्सों में डिवाइड करना। अगर उसको प्रैक्टिकली हम दो पार्ट्स में डिवाइड करेंगे तो बॉडी की फंक्शनिंग प्रॉपर क्या बॉडी की फंक्शनिंग ही नहीं होगी। अगर हम कट कर दें बॉडी को किसी एक जगह से तो ऑटोमेटिकली पूरी बॉडी डिस्टर्ब हो जाएगी और वो इंडिविजुअल कंप्लीट नहीं होगा। हम इसको डिफ़ाइन कैसे करेंगे? वेरियस ऑर्गन इन प्लांट एंड वेरियस ऑर्गन सिस्टम इन एनिमल्स। अब यहाँ इस डेफिनेशन के अंदर ना एक पॉइंट नोटेबल है कि यहाँ पे लिखा हुआ वेरियस ऑर्गन इन प्लांट एंड वेरियस ऑर्गन सिस्टम इन एनिमल्स असेंबल्ड टू फॉर्म इंडिविजुअल लेवल। अब यहाँ पे ऑर्गन प्लांट के अंदर लिखा हुआ ऑर्गन इन प्लांट और एनिमल्स के साथ लिखा हुआ ऑर्गन सिस्टम इन एनिमल्स। इसका क्या डिफरेंस है? क्योंकि प्लांट्स के अंदर ऑर्गन तो प्रेजेंट हैं, उनका ऑर्गन सिस्टम नहीं होता। वो उसके हमने पढ़े थे स्पेसिफिक पार्ट्स होते हैं, रूट, स्टेम, लीव्स, और वो जस्ट वही फंक्शन परफॉर्म करें, उसके अंदर कोई कोऑर्डिनेशन नहीं होती, ना ही वो कर पाते हैं। इसलिए हम क्या लिखते हैं? वेरियस ऑर्गन इन प्लांट एंड वेरियस ऑर्गन सिस्टम इन एनिमल्स असेंबल्ड, जमा किए जाते हैं टू फॉर्म और बनाते हैं इंडिविजुअल लेवल। फॉर एग्जांपल ह्यूमन बॉडी के अंदर ह्यूमन एक कंप्लीट फर्द एज अ होल ऑर्गेनिज्म भी इसको कहते हैं। इसकी बॉडी के अंदर डिफरेंट टाइप्स के ऑर्गन्स प्रेजेंट हैं, लंग्स, किडनीज, लिवर, हार्ट, सारे के सारे अपने फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं। तो क्या है ये कंप्लीट? अगर हार्ट निकाल दें तो डेफिनेटली इंडिविजुअल ज़िंदा नहीं रहेगा, तो उसके जितने भी ऑर्गन हैं वो सारे के सारे जमा होकर क्या बनाते हैं? इंडिविजुअल लेवल बनाते हैं। जिस तरह हमने लास्ट टाइम स्टडी किया था कि टिश्यूज़ आपस में मिलकर ऑर्गन्स बना रहे होते हैं, सेम एज ए डिफरेंट ऑर्गन्स आपस में मिलकर एक कंप्लीट इंडिविजुअल लेवल बनाते हैं। इस इंडिविजुअल लेवल को हम नाम देते हैं होल ऑर्गेनिज्म का। इसको होल ऑर्गेनिज्म भी कहा जाता है, होल ऑर्गेनिज्म। अब देखें इंडिविजुअल लेवल की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं, इसकी खसूसियात क्या होती हैं। होल ऑर्गेनिजम्स हैज़ इट्स इंडिविजुअलिटी एज फॉर एज करेक्टर्स आर कंसर्न। जहाँ तक कि उसके करेक्टर्स का ताल्लुक़ है वो एक मुनफरद हैसियत रखता है, उसकी एक मुनफरद खसूसियत होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल कि हमारी एक क्लास के अंदर बहुत सारे स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं, वो सारे स्टूडेंट एक दूसरे से डिफरेंट होते हैं करैक्टर के लिहाज से, जीन्स के लिहाज से, क्योंकि हर स्टूडेंट के जीन के अंदर अलग से प्रॉपर्टीज़ प्रेजेंट हैं। सारे स्टूडेंट्स के अंदर एक ही जीन प्रेजेंट नहीं है, तो जीन के डिफरेंस की वजह से उनके अंदर जो करैक्टर्स होते हैं वो भी चेंज होते हैं। अच्छा, ये इतना ही नहीं कि हम ये तो कंफर्म है कि डिफरेंट स्पीशीज़ हैव डिफरेंट करैक्टर्स, बट इन केस ऑफ ह्यूमन बॉडी या लिविंग ऑर्गेनिज्म जो कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं, उनकी सेम स्पीशीज़ के अंदर जो डिफरेंट मेंबर्स होते हैं उन मेंबर्स के अंदर भी डिफरेंट कैरेक्टर्स प्रेजेंट होते हैं। इट इज़ डिफरेंट इन सर्टेन एस्पेक्ट्स फ्रॉम मेंबर ऑफ द सेम स्पीशीज़, के सेम स्पीशीज़ के अंदर भी इनके कैरेक्टर्स जो हैं वो डिफरेंट होते हैं। मैं आपको ऑलरेडी एग्जांपल दे चुका हूँ कि क्लासरूम के अंदर डिफरेंट स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं, हर स्टूडेंट का स्किन कलर भी और होगा, आई कलर भी और होगा,
तो उनके करेक्टर्स डिफरेंट क्यों होते हैं, क्यों, किसकी वजह से? ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ जीन्स। और ये जीन कहाँ से ट्रांसफ़र होते हैं? फ्रॉम द पेरेंट्स। किसके थ्रू? थ्रू द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अच्छा, सेम स्पीशीज़ के मेंबर्स के करेक्टरिस्टिक्स अगर डिफरेंट हैं तो इट मीन उनके अंदर क्या होती है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जिन ऑर्गेनिजम्स के अंदर भी होगी उसके मेंबर, सेम स्पीशीज़ के मेंबर भी आपस में डिफरेंट नज़र आते हैं। ऑर्गेनिज्म, नेक्स्ट इसकी प्रॉपर करेक्टरिस्टिक है ऑर्गेनिज्म वर्क एज अ होल। ऑर्गेनिज्म एज अ होल काम करता है, ऐसा नहीं होता कि एक पार्ट फंक्शन परफॉर्म करे। अगर आपने पानी पीना हो, ऐसा नहीं है कि जस्ट आपके हाथ से ही आपको उठा के पानी दे देंगे, नहीं, आपके हाथ उठाएंगे, माउथ आप ओपन करेंगे, माउथ से फिर वो एंटर होगा फिर आपके और किडनीज़ के अंदर, तो ये एक पूरा सिस्टम परफॉर्म करेगा, हमारी पूरी बॉडी उसके अंदर सिस्टम परफॉर्म करेगी। ऑर्गेनिज्म वर्क एज अ होल, पूरी बॉडी ऑर्गेनिज्म की काम करती है। और ये इतना ही नहीं, इंटरैक्ट एंड रेस्पॉन्ड टू इन्वायरमेंटल चेंजेस, और इंटरैक्ट भी करती है और रेस्पॉन्ड भी करती है किस चीज़ को? इन्वायरमेंटल चेंजेस को। नेक्स्ट आपके पास आता है कोऑर्डिनेशन इन इंडिविजुअल। इंडिविजुअल के अंदर कोऑर्डिनेशन का काम किस तरह से होता है? कोऑर्डिनेशन किस चीज़ को कहते हैं? कि जब बहुत सारे लोग आपस में मिलकर एक ही फंक्शन परफॉर्म कर रहे हों। तो यहाँ पे इंडिविजुअल लेवल के अंदर डिफरेंट ऑर्गन्स क्या हैं, एक ही फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं, मीन के उनका जो पर्पज़ है फंक्शन परफॉर्म करने का वो सेम होगा। हम फॉर इंस्टेंस अ पर्सन, एनीवन डूइंग हार्ड एक्सरसाइज, उसके जस्ट मसल्स काम नहीं कर रहे होते, बल्कि उन मसल्स के साथ साथ उसकी बॉडी के अंदर रेस्पिरेशन का प्रोसेस भी इंक्रीज़ हो रहा होगा और हार्ट बीट भी इंक्रीज़ हो रही होगी और इनटेक ऑफ ऑक्सीजन भी इंक्रीज़ हो रही है। तो फूड की इनटेक भी इंक्रीज़ करनी पड़ती है। किस पर्पज़ के लिए? नेसेसरी फॉर द कंटिन्यूअस एक्सरसाइज, एक्सरसाइज को कंटिन्यू रखने के लिए। आपने मोस्टली देखा होगा कि जब हम कोई हार्ड एक्सरसाइज करते हैं, हैवी एक्सरसाइज कर रहे होते हैं, तो हमारी सांस फूलना शुरू हो जाती है। क्यों? क्योंकि उस टाइम जो कार्बन डाइऑक्साइड हमारे सेल्स ज़्यादा से ज़्यादा रिलीज़ कर रहे होते हैं। इस तरह हमारी बॉडी के अंदर ऑक्सीजन की कंजप्शन भी ज़्यादा हो रही होती है। ऑक्सीजन की कंजप्शन ज़्यादा होगी तो हमारा हार्ट बीट भी तेज़ हो रही होती है, ब्लड सर्कुलेशन भी इंक्रीज़ हो रही होती है, तो मसल्स को ऑक्सीजन भी ज़्यादा रिक्वायर्ड होती है। हमारा ब्रीथिंग रेट ऑटोमेटिकली इंक्रीज़ हो जाता है ताकि मैक्सिमम ऑक्सीजन को इनटेक किया जा सके। नेक्स्ट ये हमारे पास है नेक्स्ट कोऑर्डिनेशन इन एनिमल। हमने स्टडी किया था कोऑर्डिनेशन इन इंडिविजुअल। हमने कहा जब इंडिविजुअल के अंदर कोऑर्डिनेशन होती है तो मसल्स भी, उसका रेस्पिरेटरी फंक्शन भी, उसका हार्ट बीट भी और इंक्रीज़ ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इंक्रीज़ ऑफ ऑक्सीजन एंड फूड भी ज़्यादा ये हो जाती है। अब कोऑर्डिनेशन इन एनिमल्स, एनिमल के अंदर कोऑर्डिनेशन का फंक्शन दो सिस्टम इंपॉर्टेंट होते हैं जो परफॉर्म कर रहे होते हैं। कौन कौन से? एक नर्वस सिस्टम होता है और एक एंडोक्राइन सिस्टम होता है। अब ये कोऑर्डिनेशन किस तरह से होती है? फॉर एग्जांपल नर्वस सिस्टम इस तरह से कोऑर्डिनेट करता है कि अगर हम रोड पे चल रहे होते हैं और हमारे पाँव में कोई चीज़, कोई कील लग जाता है, तो फ़ौरन से पहले हमारी बॉडी को पता चल जाता है, हम पाँव फ़ौरन उठा लेते हैं। किसकी वजह से? नर्व इम्पल्स जनरेट होती हैं, वो ब्रेन तक ले जाती हैं, ब्रेन उसको फ़ौरन एक्शन प्रोवाइड करता है। और नेक्स्ट हमारे पास है एंडोक्राइन सिस्टम। एंडोक्राइन सिस्टम क्या करते हैं? ये सेक्रेशन का काम करते हैं। किस चीज़ की सेक्रेशन का काम करते हैं? हार्मोन्स। ये हार्मोन सेक्रेट करते हैं डायरेक्टली इनटू द ब्लड, तो फिर ब्लड के अंदर जाके चेंजेस प्रोड्यूस होना स्टार्ट होती हैं। तो हमारी बॉडी के अंदर जो कोऑर्डिनेशन का काम कर रहे होते हैं, दो सिस्टम है। नर्वस सिस्टम थ्रू द नर्व्स ये कोऑर्डिनेशन का काम करवाते हैं, नर्व नेट की फॉर्म में भी हो सकती हैं, और एंडोक्राइन सिस्टम जो हार्मोनल कोऑर्डिनेशन का काम करवा रहे होते हैं, आप इसको केमिकल कोऑर्डिनेशन भी कहते हैं। अच्छा, ये कोऑर्डिनेशन जो कि एनिमल के अंदर होती है काफ़ी फास्ट होता है, फास्ट रेस्पॉन्ड होता है, सडन रेस्पॉन्स होता है। जबकि हम प्लांट्स के अंदर स्टडी करते हैं तो प्लांट्स के अंदर ये रेस्पॉन्स सडन नहीं होता, ये काफ़ी टाइम टेकिंग होता है। फॉर एग्जांपल कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स लॉन्ग टर्म एक्टिविटीज़ आर कंट्रोल्ड बाय द हार्मोन्स। अब यहाँ पे भी हार्मोन का जिक्र है, यहाँ पे भी हमने कहा एंडोक्राइन सिस्टम है। तो इन दोनों में डिफरेंस क्या है? यहाँ पे हमारे पास एंडोक्राइन ग्लैंड प्रेजेंट है जो एंडोक्राइन सिस्टम बना रहे हैं, और एंडोक्राइन ग्लैंड क्या करते हैं? सेक्रेट करते हैं हार्मोन्स को, और ये हार्मोन फिर ब्लड के अंदर रिलीज़ हो जाते हैं। जबकि हार्मोन्स जो प्लांट्स के अंदर सेक्रेट हो रहे हैं वो एंडोक्राइन ग्लैंड सेक्रेट नहीं कर रहे हैं, एंडोक्राइन सिस्टम इनके अंदर प्रेजेंट नहीं होता, बल्कि ये ऐसे ही प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास लेवल है
अच्छा, इसमें हमने दो चीज़ें स्टडी की। एक हमने कहा कि कोऑर्डिनेशन किसके ज़रिए होती है, दूसरा हमने कहा कोऑर्डिनेशन एनिमल के अंदर ज़्यादा होती है और प्लांट्स के अंदर स्लो प्रोसेस होता है कोऑर्डिनेशन का। इवन के मंथ लग सकते हैं, ईयर्स लग सकते हैं। अब नेक्स्ट हमारे पास लेवल है पॉपुलेशन लेवल। पॉपुलेशन लेवल इंडिविजुअल लेवल से बड़ा लेवल है। जिस तरह हमने स्मॉल से हायर की तरफ मूव करते जा रहे हैं, तो इंडिविजुअल जब बहुत सारे इंडिविजुअल जमा हो जाएंगे एक ही स्पीशी के किसी एक जगह पे स्पेसिफिक टाइम के अंदर, तो हम उसको नाम देंगे पॉपुलेशन। फॉर एग्ज़ाम्पल हम ये कहते हैं समनाबाद टाउन, समनाबाद टाउन की ह्यूमन पॉपुलेशन कितनी हो सकती है। हम जाते हैं समनाबाद टाउन में, सर्वे करते हैं, वो वहाँ पे जो समनाबाद टाउन के एरिया के अंदर जितने भी ज़िंदा लोग उस टाइम प्रेजेंट होंगे, किसके, ह्यूमन स्पीशी के, ह्यूमन के, तो हम उसको नाम देंगे वो ह्यूमन पॉपुलेशन समनाबाद 2000 पीपल। ठीक है, पॉपुलेशन हम उर्दू में इसको कहते हैं आबादी। फॉर एग्ज़ाम्पल ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल, इंडिविजुअल का ग्रुप, कौन सा ग्रुप, ऑफ द सेम स्पीशीज़, जो एक ही स्पीशीज़ के हों, लोकेटेड इन सेम प्लेस, जो सेम प्लेस में एक ही जगह पे प्रेजेंट हूँ, एट द सेम टाइम, एक ख़ास वक़्त में, एक सेम टाइम में, एक ही टाइम में। इसमें देखें सेम स्पीशीज़, फॉर एग्जांपल ह्यूमन स्पीशी को हम कंसीडर करते हैं। लोकेटेड एट द सेम प्लेस, सेम प्लेस क्या है हमारे पास, फॉर एग्जांपल समनाबाद टाउन को हम करते हैं एट द सेम प्लेस, समनाबाद टाउन है एट द सेम टाइम। सेम टाइम का मतलब क्या है कि फॉर एग्जांपल 2021, इस साल हमने इसकी सेंसस की, मरदमशुमारी की, तो हम कहते हैं कि 2021 में समनाबाद की जो पॉपुलेशन थी वो 2000 पीपल थी। ठीक है, तो इसको कहते हैं ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल ऑफ द सेम स्पीशीज़ लोकेटेड इन द सेम प्लेस एट द सेम टाइम, दिस इज़ कॉल्ड पॉपुलेशन। पॉपुलेशन की हम एग्जांपल देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल नंबर ऑफ़ रैट्स इन राइस फील्ड, के राइस की फील्ड में नंबर ऑफ़ रैट्स कितने होंगे, वो उसकी पॉपुलेशन होगी। नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स इन बायोलॉजी क्लास, पॉपुलेशन ऑफ स्टूडेंट्स इन द बायोलॉजी क्लास। नेक्स्ट हमारे पास आ रहा है एट्रीब्यूट्स ऑफ पॉपुलेशन। एट्रीब्यूट्स का मतलब ये होता है खसूसियात, के पॉपुलेशन की खसूसियात क्या होती हैं। हमारे पास डिफरेंट एट्रीब्यूट्स हैं पॉपुलेशन के। नंबर 1 जीन फ्रीक्वेंसी, नंबर 2 जीन फ्लो, नंबर 3 जीन डिस्ट्रीब्यूशन, नंबर 4 पॉपुलेशन डेंसिटी, नंबर 5 पॉपुलेशन प्रेशर। अब हम वन बाय वन इनको डिफ़ाइन करते हैं और हम ये देखते हैं ये होते क्या हैं। फॉर एग्जांपल जीन फ्रीक्वेंसी, जीन फ्रीक्वेंसी हम कहते हैं रेशो ऑफ पर्टिकुलर अलील। अलील क्या होता है, अलील को हम डिफ़ाइन करते हैं इट इज़ एन ऑल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ जीन इज़ कॉल्ड अलील। ऑल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ जीन इज़ कॉल्ड अलील। हमारे पास है रेशो ऑफ पार्टिकुलर अलील टू टोटल अलील ऑफ द सेम जीन। एक ही जीन की टोटल अलील में से जो हम उसकी रेशो निकालते हैं पार्टिकुलर अलील की, उसको हम नाम देते हैं जीन फ्रीक्वेंसी का। फॉर एग्जांपल जीन फ्रीक्वेंसी का फार्मूला होता है गेन डिवाइडेड बाय टोटल। अब हमारे पास अलील क्या है, ऑल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ जीन है। हमारे पास जीन कौन सा है, फॉर एग्जांपल हमारे पास है जीन ए, आई कलर जीन, आई कलर जीन ए, इसकी ऑल्टरनेटिव फॉर्म क्या होगी, स्मॉल ए। ये इसका अलील होगा, ये जीन है और ये इसका अलील होगा, ऑल्टरनेटिव फॉर्म है। देखिए कैपिटल ए और ये स्मॉल ए, हमने कहा ये इसकी ऑल्टरनेटिव फॉर्म है। हमने जीन फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करनी है। जीन फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करने के लिए हम क्या काम करेंगे, हम गेन वैल्यू को डिवाइड कर देंगे किस पे, टोटल वैल्यू पे। फॉर एग्जांपल हमारे पास अलील सेम जीन, टोटल अलील यहाँ पे आपकी डेफिनेशन के अंदर है टोटल अलील है हमारे पास 100 और हमने आई कलर के लिए, आई कलर के अलील टोटल हमारे पास है 100 और हमने फाइंड आउट करना है ब्राउन कलर के अलील को। हमें पता है कि ब्राउन कलर के अलील्स जो हैं वो 30 यहाँ पे ब्राउन कलर के अलील प्रेजेंट हैं। हमने इसकी फ्रीक्वेंसी को फाइंड आउट करना है, तो हम क्या करेंगे 30 डिवाइडेड बाई 100, जो भी रिज़ल्ट आएगा वो हम कहेंगे उसकी जीन फ्रीक्वेंसी होगी। नेक्स्ट हम आते हैं जीन फ्लो। फ्लो आपको पता है कि कॉन्टीन्यूसली किसी चीज़ के बहने को कहते हैं, या इसको हम नाम देते हैं जीन माइग्रेशन। माइग्रेशन कहते हैं नकल मकानी करना, एक जगह से दूसरी जगह जाना। ये जीन फ्लो किसकी वजह से होते हैं, पहले हम इसको डिफ़ाइन करते हैं। ट्रांसफ़र ऑफ जीन फ्रॉम वन पॉपुलेशन टू द अदर,
कि एक पॉपुलेशन से दूसरे पॉपुलेशन में जीन का ट्रांसफ़र होना जीन फ़्लो कहलाता है। अब देख, एशिया में जो अरब्स थे वो कैसे आए थे? वो ट्रेड की गर्ज से एशिया के अंदर ट्रांसफ़र हुए थे। सबसे पहले वो सिंध में गए और फिर मुल्तान में गए थे। सिंध में जाके उन्होंने अरब और सिंधी जो थे उन्होंने आपस में फिर शादियां करना स्टार्ट कर दी। जब शादियां की तो डेफिनेटली उनके अंदर जीन का ट्रांसफ़र हुआ। जब जीन ट्रांसफ़र हुआ तो उनके करैक्टर्स भी आपस में मिक्सअप होते गए। तो इसलिए ट्रांसफ़र ऑफ जीन फ्रॉम वन पॉपुलेशन टू द अदर मीन अरब्स पॉपुलेशन और सिंधी पॉपुलेशन वो आपस में मिक्स हो गए, मीन उनके अंदर जीन ट्रांसफ़र हो गए, सिंधियों के अरब्स के अंदर और अरब्स के सिंधियों के अंदर। तो हम कहते हैं ट्रांसफ़र ऑफ जीन फ्रॉम वन पॉपुलेशन टू द अदर इज़ कॉल्ड जीन फ्लो। नेक्स्ट हम देखते हैं कि एज डिस्ट्रीब्यूशन। एज डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब ये होता है, फॉर एग्जांपल जब मरदमशुमारी होती है पाकिस्तान की मरदमशुमारी के अंदर ये भी काउंट किया जाता है कि टोटल पाकिस्तान के अंदर कितने लोग हैं जो यंग हैं, कितने लोग हैं जो बूढ़े हैं और कितने हैं जो कि बच्चे हैं। तो ये सारी की सारी क्या है, एज डिस्ट्रीब्यूशन है। बूढ़े लोग कितने हैं और कम उम्र बच्चे कम सन कितने हैं और उसमें यंग कितने हैं। तो ये क्या है, एज डिस्ट्रीब्यूशन। एज के लिहाज से लोगों को डिफ्रेंशिएट किया जाता है, उसको हम कहते हैं एज डिस्ट्रीब्यूशन। और नेक्स्ट हमारे पास है पॉपुलेशन डेंसिटी। पॉपुलेशन डेंसिटी कहते हैं टोटल नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स ऑफ द पॉपुलेशन इन डिफाइंड एरिया। फॉर एग्जांपल हमारे पास ये एक एरिया है जिसको हम कंसीडर करते हैं एक सिटी लाहौर। लाहौर के अंदर टोटल नंबर ऑफ इंडिविजुअल कितने हैं, हम ये कंसीडर करते हैं कि यहाँ पे एज़ फॉर एग्ज़ाम्पल के 2 लाख क्या हैं इंडिविजुअल यहाँ पे प्रेजेंट हैं। तो वो क्या होगी, पॉपुलेशन डेंसिटी ऑफ लाहौर। नंबर ऑफ इंडिविजुअल प्रेजेंट इन स्पेसिफिक एरिया मीन इन अ स्पेसिफिक एरिया। स्पेसिफिक एरिया कौन सा, लाहौर। तो हम उसको नाम देंगे पॉपुलेशन डेंसिटी ऑफ लाहौर। नेक्स्ट हमारे पास है पॉपुलेशन प्रेशर। अब आपको पता है कि प्रेशर हम कहते हैं कि किसी चीज़ की वजह से किसी दूसरी चीज़ का स्ट्रेस में आ जाना। फॉर एग्ज़ाम्पल फोर्स एक्सर्टेड बाय इंक्रीजिंग द पॉपुलेशन। जब भी पॉपुलेशन का साइज़ इंक्रीज़ होता है अपॉन इट्स इन्वायरमेंट, अपने इन्वायरमेंट से ज़्यादा होता है, क्या होता है, रिजल्ट्स इन डिस्पर्सल ऑफ ऑर्गेनिज़म। तो उस जगह के ऑर्गेनिज़म उस इन्वायरमेंट से डिस्पर्स होना स्टार्ट हो जाते हैं, बिखरना स्टार्ट हो जाते हैं, मुंतशिर होना स्टार्ट हो जाते हैं। किस तरह, हम फॉर एग्ज़ाम्पल हम ये देखते हैं कि जो विलेजर्स होते हैं वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट के चांसेस बहुत कम होते हैं। वो फिर क्या करते हैं, एम्प्लॉयमेंट हासिल करने के लिए वो सिटीज़ की तरफ मूव करते हैं। अब क्या है, जो विलेजर्स हैं, गांव के जो लोग हैं, वो डिस्पर्स हो चुके हुए हैं डिफरेंट सिटीज़ के अंदर। कोई लाहौर में, कोई कराची में, कोई इस्लामाबाद में, कोई फैसलाबाद में। तो गांव के लोग सारे डिस्पर्स होकर सिटीज़ में चले आए, किस पर्पज़ के लिए, एम्प्लॉयमेंट के लिए। तो इस डिस्पर्शन ऑफ इंडिविजुअल को हम क्या नाम देते हैं, किसकी वजह से, एम्प्लॉयमेंट की वजह से। तो इन्वायरमेंट के अंदर किसी चीज़ की डेफिशिएंसी की वजह से जो डिस्पर्सल ऑफ इंडिविजुअल या ऑर्गेनिजम्स होती है उसको हम नाम देते हैं पॉपुलेशन प्रेशर का। तो ये आज का लेक्चर आपका इतना ही, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।